मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, पलकों का गए तैयार सांवरे, मेरी पलकों का है तैयार सांवरे। अखियों के असमन से तेरे चरण पखारूंगी मैं, पलकों की कंघी से तेरे वाल संवारूंगी मैं, मौका सेवा का दे एक बार सांवरे, मौका सेवा का दे एक बार सांवरे, पलकों का दे तैयार सांवरे, मेरी पलकों का दे तैयार सांवरे। पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा, पुतली के दरवाजे ऊपर पलकों का है पहरा, प्रेम है निस्वार्थ हमारा सागर से भी गहरा, तलबगार सांवरे, हम तेरे हुए तलबगार सांवरे, पलकों का गए तैयार सांवरे, मेरे पलकों का गए तैयार सांवरे। बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड करेंगे, बड़े भाव से बड़े चाव से तेरा लाड करेंगे, जहाँ रखोगे कदम कन्हैया वहाँ पे हाथ रखेंगे, रखोगे कदम कन्हैया वहाँ पे हाथ रखेंगे, इच्छा पूरी करो एक बार सांवरे, इच्छा पूरी करो एक बार सांवरे, पलकों का गए तैयार सांवरे, मेरी पलकों का गए तैयार सांवरे, मेरी अखियां करे
प्रभु ने हाथ पकड़ लिए कि आप तो मेरी बुआ हो, मैं आपके भाई वसुदेव का सबसे छोटा पुत्र हूं, वासुदेव कृष्ण, और विदाई मेरी हो रही है और हाथ आप जोड़ रही हो, कर्तव्य मेरा है हाथ जोड़ने का। कुंती मैया बोली ये बुआ भूपा कह करके पर्दा मत सामने खड़ा करो, मैं आपको प्रणाम थोड़ी कर रही हूं। नमस्ते पुरुषम त्वाम ध्यमीश्वरम प्रकृते परा, आदि पुरुष परम पुरुष निर्गुण निराकार निरीह निरुपम निरुपाधिक, मैं तो उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं, मैं तो जान गई हूं आप हो कौन, आपको थोड़ी प्रणाम कर रही हूं, मैं तो उस आदि पुरुष को प्रणाम कर रही हूं। तो भगवान ने कहा जब भगवान मान ही ले वो है तो कुछ मांगो ले। तो कुंती मैया ने क्या मांगा, कहा कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे जीवन में दुखों की झड़ी लगा, मेरी झोली में दुख डाल दो। कि जब तक दुख रहे तब तक आप खड़े रहे और सुख का समय आया तो आप छोड़ करके जा रहे हो। अच्छा परमात्मा दुख में ही याद आता है, काम बिगड़ जाए ना तो राम ही याद आए, और जब काम बन जाए तो मेरे ही द्वारा तो काम हुआ है, क्या कहते हैं मेरे द्वारा हमने किया और हम ही करेंगे, और काऊ के बस की बात ना है। दुख में केवल परमात्मा याद आता है, कहा कि केवल दुख दो मुझे बस। विपदा नैव विपदो संपदो नैव संपदा, विपदा नारायणा विस्मृति संपदा नारायणा स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। कितनी संपत्ति घर में हो वो संपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, भगवान की याद बनी रहे। संपत्ति हो, संपत्ति के साथ में भगवान की भी याद हो। संपत्ति आती है ना तो भोग घर में रख लेते हैं, भगवान को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, भोग घर में रखे हुए भगवान घर से बाहर, ये होता है। तो इधर भगवान कुछ समय के लिए और रुके, 54 दिनों से प्रतीक्षा कर रहे पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पूरे पांडव परकर को लेकर के गए, प्रभु ने दर्शन दिए और अपनी मति रूपी बुद्धि का, मति रूपी पुत्री का पितामह भीष्म ने भगवान के साथ में विवाह किया। माघ शुक्ल एकादशी वाले दिन भगवान जब सूर्य उत्तरायण हुए, और उसी दिन भगवान के दिव्य महाराज का दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने महाप्राण कर दिया। इच्छा मृत्यु वाले थे, अपनी मति रूपी पुत्री को परमात्मा के साथ में वर्ण करके धराधाम को छोड़ करके चले गए। इधर सोनक जी बोले महाराज प्रश्न मैंने किया था परीक्षित कौन, परीक्षित के बारे में कुछ बताया ना है, कथा बड़ी प्यारी सुना रहे हो, लेकिन आप द्वारका पहुंच गए, भगवान द्वारका चले गए, तब बताया। अच्छा ये कौन है, प्रबुद्ध श्रोता, जगे हुए श्रोता, कथावाचक प्रवक्ता विषय से जैसे ही हटे तो समझदार व्यक्ति हाथ उठा करके गए महाराज कथा तो यहां चल रही थी और आप यहां पे लगुन चढ़ाए भी लग गए, ये ठीक ना है। तो ये जगा हुआ श्रोता, मतलब कथा सुन रहा है सही तरीके से। तो तब बताया कि जिस बालक की गर्भ में रक्षा भगवान ने की, कालांतर में सकुशल उसने जन्म लिया, ब्राह्मणों ने उसकी कुंडली बनाई, कुंडली बना करके उसके गृह दशा को बताने लगे। कहा कि ये बालक दोनों अर्जुनों के समान श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। 2 अर्जुन, एक सहस्त्रबाहु अर्जुन और दूसरे गांडीवधारी अर्जुन। और ये बालक महाराजा शिवी की तरह, महाराजा कुशीनर के समान कैसा होगा, शरणागत वत्सल होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह मर्यादा का पालक होगा। लेकिन
एक सच्ची ऋषि को झूठा समझ करके उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल देगा। ऋषि बालक के श्राप के कारण भरी जवानी में तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसकी अधोगति नहीं होगी, सदोगति होगी। क्यों? कि एक अंतिम अवस्था में एक सच्चे संत का सानिध्य मिल जाएगा, का तब तो ठीक है। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। अर्जुन ने आकर के समाचार जब सुनाया तो कुंती मैया ने महल में प्राण त्याग दिए। पांडवों ने आज परीक्षित को राजा बना दिया और अल्प आयु में राजा बने। जवानी भी नहीं सही से आई, किशोरावस्था में ही 14 वर्ष के आसपास राजा बन गए। और उत्तरी की कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ, मामा की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ। जन्मेजय आदि पुत्र हुए। इधर एक दिन की बात है कि जब पांडव राजपाट सौंप करके हिमालय यात्रा करते हुए परम धाम को गए, परीक्षित ने अपने सत्ता की कमान संभाली और अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकले। तो एक जगह देखा कि काला कलूटा, लंबा तगड़ा, बड़ी बड़ी मूंछें, तमतमाती हुई लाल पीली आंखें, देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने सारी सीमाओं को, मर्यादाओं को, वर्जनाओं को लांघ दिया है, सारे नियमों को तोड़ दिया है, उल्लंघन कर दिया है। एक गाय को और पीट रहा था और गाय बैल एक जगह रो रहे थे, चर्चा कर रहे थे आपस में। गाय को पीटते हुए पूछा, रे मूर्ख, तू कौन है? तो उसने कहा कि महाराज मैं हूं समय। क्या कहा? मैं हूं समय। जब सत्य, दान, दया, पवित्रता, जब धर्म होता है तब हमें सतयुग कहते हैं। सतयुग में चारों चीजें होती हैं, सत्य, दान, दया, पवित्रता। धर्म के 4 चरण हैं। बैल के कितने चरण हैं? बैल कौन है? धर्म। कितने चरण हैं? 4। सत्य, दान, दया, पवित्रता। सतयुग में चारों रहते हैं और सतयुग जाता है त्रेता, 3 रह जाते हैं, सत्य खत्म हो जाता है। त्रेता में एक आधा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी रहता है, जो सत्य बोलने पर भी उसको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो दान, दया, पवित्रता। त्रेता गया, द्वापर आया, 2 पैर रह गए धर्म के। कितने पैर रह गए? 2। दया और पवित्रता। दान खत्म हो गया। एक आधा द्वापर में कर्ण जैसा दानी रहता है। कैसा रहता है? कर्ण जैसा दानी। जीवन पर दया करते, पवित्रता से रहते हैं। कलयुग आया, 3 चरण टूट गए, एक चरण धर्म का रह गया। कौन सा? पवित्रता का। आज के समय में कैसे हैं? पवित्रता से है। न सत्य से मतलब, न दान से मतलब, न दया से मतलब। दया देखिए जगह जगह, कहीं मुर्गी, कहीं देखा आजकल ऐसी मुर्गियों में ऐसी बीमारी, जैसे मुर्गियों में आ जाती है ना, कौन सी बर्ड फ्लू की कौन सी आ गई, ऐसे बकरा फ्लू वाली और आ जाए, भैंसा फ्लू वाली आ जाए। ये बीमारियां बीच बीच में आती रहे ना। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे कोरोना जैसी बीमारियां बीच बीच में आती रहे, ताकि ये खान पान सुधर जाए थोड़ा। पवित्रता देखिए, पहले लोग कुछ जैसे नाक का भी स्पर्श कर लेते थे, हाथ धुलते थे। देखा ना, अगर भोजन करने से पहले हाथ धुलते थे। और अब देख रहे सब घर में आने से पहले सैनिटाइजर, पहले फिर साबुन, तब कहीं जा करके, तब कहीं भोजन के पास में। कोई छूना पसंद नहीं करता महाराज। कोई पास में, अगर किसी के पास में आज खड़े हो जाओ, दूर दूर, पास मत आ जाइयो, दूर ही से बात करो। नमस्कार। अपने यहाँ पहले अपनी संस्कृति पूरे संसार में लागू हो गई। कौन? अंग्रेज भी कहते हैं नमस्ते। कहते कि नहीं कहते? जो हाथ मिलाते थे, जो पप्पियां लेते थे, वो नमस्ते पे आ गए। समझ रहे? जो गले मिलते थे ना, वो नमस्ते पे आ गए।
तो ये बीच बीच में ऐसी बीमारियां आती रहे, हम तो ये कह रहे ताकि कम से कम सुधार तो होता रहे। इन बीमारियों से क्या होता है? सुधार। और ये बीच बीच में आती हैं। बताया जाता है कि 100 वर्ष पहले भी ऐसी बीमारी आई थी, इसमें काफी संख्या में लोग शरीर छोड़ चुके थे, ऐसी बीमारी फिर आई। तो ये ऐसा परिवर्तन आता रहता है प्रकृति में। तो महाराज कहा कि दुष्ट तू है कौन, तेरा नाम क्या है? कहा कि मैं हूं कलियुग। कहा कि तूने मेरे दुस्साहस कैसे किया है मेरे राज्य में प्रवेश करने का? निकल जाए यहां से, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। तो कलियुग ने कहा कि देखो, ये चारों युगों की जो व्यवस्था है वो भगवान की बनाई हुई है। कलियुग ने क्या कहा? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग, ये चार युगों की जो व्यवस्था है वो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। अगर आपने मेरा वध कर दिया तो आप परमात्मा के विरुद्ध चले जाओगे, आप मुझे मार नहीं सकते और आप मुझे भगा भी नहीं सकते। तब परीक्षित कैसे थे? सारक ग्राही थे। उन्होंने कहा एक बात बता, तेरे अंदर गुड़ कितने हैं और अवगुण कितने हैं? कहा अवगुण इतने हैं तो सारे बई खाता तुम्हारे भर जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर 3 अच्छे श्रेष्ठ गुण हैं। क्या कहा? कि 3 श्रेष्ठ गुण हैं। कहा कि पहला मेरे अंदर गुण है, वो क्या है? बड़ा दिव्य गुण है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम् कलो हरि कीर्तनात्। मेरा पहला गुण क्या है? कि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में तप करने से, द्वापर में पूजा करने से, और कलयुग में कलो हरि कीर्तना। कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से। और यत बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। बड़े बड़े युगों में, सतयुग में, त्रेता में ध्यान करने से, तपस्या करने से, योग करने से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती थी, कलो के सब कीर्तना। कलियुग केवल हरि गुण गा। कलियुग केवल हरि गुण गा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावै नर पावै भवता। गावै नर पावै भवता। हरि गुण गाहा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। देखिए, हर ऋतु का अपना अपना बीज होता है और हर बीज की अपनी अपनी ऋतु होती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो कलयुग है, किसकी ऋतु है? नाम की ऋतु है। किसकी ऋतु है? नाम की। नाम रूपी नौका पर सवार हो जाओ, पार हो जाओगे। ज्ञानी बन नहीं सकते, समय है नहीं। योगी बन नहीं सकते क्योंकि 4 बजे ही ज्यादा नींद आए।
योगी बन नहीं सकते कि जो प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, कौन समाधि में जाए, कौन सुबह महाराज अनुलोम विलोम करे, कौन खोपड़ी के ऊपर खड़ा हो, कौन सुबह दौड़ लगाए, योगी बन नहीं सकते। और केवल नाम रूपी नौका पर सवार हो जाओ, नाम ले सकते और नाम लो और इस भव से पार उतर जाओ। पहला गुण बताया। और दूसरा गुण क्या बताया? मेरा दूसरा गुण महाराज बहुत अच्छा है। मेरे युग में मानसिक पाप नहीं लगते। जैसे किसी के प्रति अगर आप गलत सोच लो कि मैं इसका ये कर दूंगा, मैं इसका वो कर दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और ये मन में ही विचार चल रहा हो, तो उसका पाप नहीं लगता है इस कलयुग में। और मानसिक पुण्यों का फल मिल जाता है। मन में सोच लो कि मैं वृंदावन जाऊंगा, आपने सोच लिया तो वृंदावन जाने का आपको फल मिल गया। कलयुग में किसका? मानसिक पुण्यों का लाभ मिलता है। तो मानसिक पूजा करो, वृंदावन ना जा पाओ, जैसे आपके पास में महाराज साधन नहीं है, धन नहीं है और शरीर भी काम नहीं कर रहा है, तो मन से वृंदावन चले जाओ। स्नान ध्यान करके अपने बस कई कक्ष में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ और ध्यान करो कि महाराज पहुंच गए कहां पे? गुरसाएगंज। आई गई छपरा, बैठ गए, रुकती छपरा गुरसाएगंज में, बैठ के छपरा पे पहुंच गए मथुरा। मथुरा उतरे और महाराज बस वहीं बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बगल में ही बसें खड़ी रहे। बस में बैठे, पहुंच गए गिरिराज जी और उतर करके पहुंच गए कहां? दान घाटी पर। दान घाटी पर पहुंचे, गिरिराज जी महाराज का ध्यान किया, बोले गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। दान घाटी से जैसे ही बढ़े तो महाराज गया प्रसाद की समाधि पर पहुंचे, चरणामृत कुंड पर पहुंचे, संकर्षण कुंड पर पहुंचे और महाराज पूछरी की लोटा पे पहुंचे। और जैसे पूछरी की लोटा पे पहुंच करके आगे बढ़े तो महाराज आज इंद्र मान मर्दन मुखार बिंद पर पहुंचे। बैठे घर में दूध की धार महाराज अभिषेक कर रहे मुखार बिंद पे। आगे बढ़े जतीपुरा, जतीपुरा पहुंच करके थोड़े और आगे बढ़े, एक परिक्रमा पूर्ण की, दूसरी में राधा कुंड की तरफ चल पड़े और दंडवती करके महाराज चल पड़े और उद्धव कुंड से और आगे बढ़े महाराज राधा कुंड के अंदर एक और कुंड है, कंकण कुंड। मनी मन राधा रानी का ध्यान, बोली राधा रानी की। घर में बैठे गोता लगाए, स्नान किया राधा कुंड में। आगे बढ़े कृष्ण कुंड, उसके अंदर भी एक कुंड है जिसका नाम है वज्रनाभ कुंड, स्नान किया। बगल में ललिता कुंड और आगे बढ़े, चल पड़े कुसुम सरोवर और आगे बढ़े उद्धव क्यारी और आगे बढ़े मानसी गंगा में स्नान किया और फिर आए, बस पकड़ी, मथुरा आए, छपरा पकड़ी, घर आए गए। कुछ खर्च बहु बताओ, कुछ भी खर्च हुआ? मानसी सिद्धि है। मन के द्वारा जो भी सेवा की जाती है उसका फल तत्काल मिलता है। कैसा? तत्काल। इसमें उधार खाता नहीं चलता है। तीर्थ यात्रा कराओ तो कालांतर में इसका फल मिलेगा। एक व्यक्ति पैसा खर्च करके गोवर्धन जाए और एक व्यक्ति घर बैठे बैठे गोवर्धन जाए, तो जो पैसा खर्च करके गोवर्धन गया उसको कालांतर में फल मिलेगा। जो घर बैठे बैठे मन से गोवर्धन गया, वृंदावन गया, उसको पहले फल मिल जाएगा। इसमें उधार खाता नहीं है, उसमें उधार खाता है। तो महाराज इससे अच्छा गुण क्या है? कलि करेक पुनीत प्रताप, कलि
मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा। बताओ, कुछ खर्चा हुआ, लाभ मिल गया, बैठे बैठे लाभ मिल गया। तो ये भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है महाराज। कहा कि तीसरा गुण मेरे अंदर एक और है, क्या कि कली की पूर्व संध्या पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नाम रूप में अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण हरे राम नाम अवतार होता है, और केवल हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते जाओ, ये महामंत्र है, कल्याण हो जाएगा। रीत गए परीक्षित, 4 स्थान दे दिए कलयुग को। दूतापानं श्रियासुना यत्र धर्म चतुर्विधा। पहला स्थान क्या दिया? द्यूत। द्यूत माने क्या होता है? जुआ। पत्ते फेंटे जाते हैं ना, अब तो जुआ कई रूप में होता है महाराज, इसके अलग अलग कई रूप। आईपीएल खेला जाता है तो महाराज वो जुआ ही समझ लो, एक एक गेंद पे महाराज करोड़ों रुपए लग जाएं। तो जुआ, जुए में कलयुग किसके रूप में? कपट के रूप में। जुए में कलयुग का निवास किसके रूप में? कपट के रूप में। ईमानदारी से जुआरी कबो जुआ ना जीते। जो 4 चीजों से बचा हुआ है, जुए से, द्यूत जो जुए से जिसका घर बचा हुआ है, पानम, पानम माने मदिरा, मदिरा माने शराब, शराब। अच्छा, शराब में कलयुग किसके रूप में? मद के रूप में, नशा के रूप में। शराबी आए ना, फिर तुम देखो धीरूभाई अंबानी बन के आए। कैसे आए? पी करके जब रात को आएगा तो वो सड़क पे वो नजर आएगा, ऐसा लग रहा जैसे महाराज 10-10 घोड़े लगे हो उसके रथ में, ऐसे चलता पूरे सड़क पे। और शराबी का एक और लक्षण होता है, वो अपनी कहता है, सुनता नहीं है सामने वाले के, केवल अपनी कहता है। तो शराब में कलयुग किसके रूप में? नशे के रूप में। द्यूतः पानम श्रियासुना, श्रियासुना। आज के समय में जो आजकल जो थोड़े दुराचार, जो बलात्कार की घटनाएं, अगम्य स्त्री के साथ में जो व्यभिचार होता है। अच्छा, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट जाए तो लोग क्या, हिंदू धर्म में क्या है, अगर पड़ोसी की लूटी अपनी तो साबुत है, कोई विरोध नहीं करता। अगर जितना, अगर बच्चों पर शुरू से ही अगर चूड़ी कसी रहे ना, तो ऐसे काम थोड़े ही हो। डिमरी पहले ही से ढीली, अनाप शनाप पैसा आए और 100 मांगे, 500 को पकड़ाए दो, तो फिर वे अच्छे काम में थोड़े ही लगेंगे, फिर क्या होगा? तो अगम्य स्त्री के साथ में जो दुराचार होता है ना, बलात्कार होता है, उसमें कलयुग किसके रूप में है? काम के रूप में। और यत्र अधर्मा चतुर्वेदा, अधर्म, जहां भी अधर्म हो रहा है वहां कलयुग किसके रूप में? हिंसा के रूप में। देख रहे हो आज कहीं ना कहीं हिंसा प्रारंभ हो जाती है, कोई ना कोई आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, एक आंदोलन समाप्त नहीं हो पाता, दूसरा प्रारंभ हो जाता है। जैसे तैसे शाहीन बाग से बचे, अब एक दूसरा बाग और खड़ा कर दिया। बताओ, वो कहते जब अंगूर मिले ना तो महाराज दूर ही से उन्हें ताको, जब बिल्कुल ना मिले तो खट्टे कह करके छोड़ जाओ। देख रहे हो
जब खाए को मिल नहीं रहा है तो जबरदस्ती छीनने का प्रयास कर रहे हैं। भाई कुछ गलत किया है किसानों के साथ में, अगर कहीं गलत किया है तो बैठ के संशोधन करवा लो। लेकिन वो सत्ताओं के बड़े बड़े गद्दी के जो मालिक हैं, बड़ी बड़ी खेती के जो मालिक, इसमें बड़ी समस्या है महाराज। ये शरद पवार जैसे बड़े बड़े नेता और अकाली दल के नेता, ये बड़े बड़े महाराज ऐसे लोगों की खिसक जाएगी अगर ये बिल पारित ये लागू बना रहा है। ऐसे लोग हवा फूके हैं, कान फूके हैं। ये बिल कोई गलत नहीं है, अगर गलत है तो बैठ करके संशोधन करवा लो। आम जनता को, भाई जो किसान है, जो वास्तविक किसान है, वो तो खेत में है और जवान सरहद पर है। जो लूटने वाले हैं ना, जो बदनाम है, किसान खेत में, जवान सरहद पर, जो बदनाम है वो फूके हुए केवल। समझ रहे? तो कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई हिंसा समय समय पर, अरे कोई समस्या है तो उसका निदान करवाओ बैठ करके। लेकिन बड़ी महाराज समस्या, क्या किया जाए? तो यत्र अधर्मा चतुर्विधा, कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई हिंसा, ये किसका स्वरूप है? कलयुग का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? कलयुग का स्वरूप। जिनके घर के लोग इन चार चीजों से बचे हैं, दारू से, जुआ से, चरित्रहीनता से और इन आंदोलनों से, ध्यान रखिए, ये अनावश्यक आंदोलन जो अधर्म को प्रेरित करते हैं, उनके घर में आज भी सतयुग है कलयुग के समय में। एक आधे ऐसे भी 4 से 10 बैठे होंगे इस पंडाल में, हमें पूर्णतः विश्वास है। तो अगर इन चारों चीजों से बच जाओ, अपना लो। कथा किसके लिए होती? कथा सुना करके हम चले जाएंगे। एक कथा को कौन जिएगा? आप। अगर एक आदि कोई ऐसी समस्या है तो चूड़ी कस दो उसकी, ढीली ना रखो समय पे। तो कलयुग ने कहा कि महाराज जैसा रोगन देखा वैसा स्थान दे दिया, एक आधा कोई बढ़िया कमरा दे दो। तो रीझे हुए परीक्षित ने महाराज 5वां स्थान और दे दिया। पुनः याजमानाय जात रूप मदात प्रभु, ततो नितम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जात रूप माने होता है सोना। संस्कृत में सोने को क्या कहते हैं? जात रूप। 5वां स्थान कहां दिया? सोने में। किसमें दिया? सोने में। पहले स्कंद में सूत जी कहते हैं कि कलयुग का निवास सोने में। एकादश स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा। अब कैसे पता लगाओगे कि भाई बताओ, जहां अंधेरा वहां प्रकाश, जहां प्रकाश वहां अंधेरा रह नहीं सकता, जहां स्वच्छता है वहां गंदगी रह नहीं सकती। तो फिर कलयुग का निवास किसमें? तो कहा कि जो मेहनत का, पसीने का, जो ईमानदारी का है, उसमें भगवान का पास है। और जो लूटा हुआ है, जो छीना हुआ है, जो झपटा हुआ है, जो बेईमानी का है, जो रिश्वतखोरी का है, उसमें कलयुग महाराज बैठे कुंडली मार के। कौन बैठे? कलयुग महाराज। इधर जैसे ही, और इस समय की प्रतीक्षा कलयुग ने कितने वर्षों तक की महाराज? 35 वर्षों तक इस समय की प्रतीक्षा। खजाना खोला तो एक मुकुट था, वो जरासंध का मुकुट था। वो कैसा था? 20,800 राजा जरासंध के यहां बंदी थे, तो लूटा हुआ, छीना हुआ था, पाप की कमाई का था। जैसे ही उसको धारण कर लिया तो महाराज सोच बदल गई परीक्षित की। विचार करिए,
पहले लोग डरते थे दूषित धन से कि नहीं नहीं भैया अपनी संपत्ति अपने पास रखो, हमें तो अपनी कमाई पे भरोसा है, मेहनत पे पसीने पर। क्यों? संतान दूषित हो जाएगी। आज क्या कहते हैं ना, सरकार 70,000 देती है ना, वो तो खाते में जाते हैं ना, ऊपर की कमाई से महाराज परिवार चले। किससे चलता है? ऊपर की कमाई से। अच्छा, जो पोस्टमार्टम करता है ना, वो भी कहता पहले 2,000 लाओ, नंबर तो वही पहले आएगा। सोचो, जिसका जवान लड़का मर गया, बूढ़ी माँ विधवा, उसके खा करके कहां जाओगे? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे दुष्टों को क्या कहें? सरकार दे रही, उससे नहीं पेट भर रहा है। सूअर की तरह, वो सूअर देखो सर्वभक्षी हो गया। सूअर कैसा होता? सर्वभक्षी, सब कुछ खा लेता है। और ऐसे दुष्ट जो रिश्वतखोर होते हैं, उनको थोड़ी लेना देना कि कौन गरीब कौन अमीर, क्या करना है, किसका मरा, हमें क्या लेना देना। यहाँ तो बस हरी पत्ती वालों से ही है। तो आज मुकुट पहना तो शिकार खेलने का मन हुआ। किसका मन हुआ? मन बदला शिकार खेलने का। जो राजा आश्रम में जाता था, झाड़ू लगाता था, आश्रम की देख रेख करता, शिकार खेलने गया। धर्मो रक्षति रक्षता, जिस धर्म की जीवन पर्यंत, जिस धर्म की 35 वर्ष तक परीक्षित ने रक्षा की, उस धर्म की आज उस धर्म ने परीक्षित की रक्षा की। तो जितने जंगल के जानवर थे, परीक्षित के नेत्रों से धर्म ने ओझल कर दिए। एक भी जानवर दिखा नहीं। संध्या का समय हुआ, भूख प्यास से संतृप्त राजा समीक ऋषि के आश्रम में आया। का कुछ खाने को दो, कुछ पीने को दो। सच्चे ऋषि, सच्ची समाधि, जो बहिर्मुखी इंद्रियां थी वो अंतर्मुखी हो गई। धाता ध्यान दे, तीनों एक हो गए। राजा ने समझा कि ये झूठा है। इसने जानबूझ करके आंखें बंद कर ली कि राजा आया, ठकुर सुहाती करनी पड़ेगी, इसकी सेवा करनी पड़ेगी। मरा हुआ सर्प लिया, गले में डाल करके चल पड़े। समीक नंदन श्रृंगी को समीक के शिष्य के द्वारा पता चला कि राजा ने मरा हुआ सर्प गुरुजी के गले में डाल दिया। तो महाराज आज कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। कौशिक क्या उपस्प्रस्य बाग वज्र विसर्स जहा, हाथ में जल ले लिया, बाग वज्र छोड़ दिया। परीक्षित पर 2 बार संकट आया, दोनों बार ब्राह्मणों के द्वारा आया। पहले ब्रह्मस्त्र का, आज बाग वज्र। इति लंघित मर्यादा तक्ष का सप्तमेहनी, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कुल को कलंकित करने वाले, मेरा श्राप है। दंक्षति स्म कुलंगारम। आज के ठीक 7वें दिन जिस तक्षक को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, उसी का पूर्वज 7वें दिन आएगा, तेरा दंशन करेगा, उसके काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। समी को पता चला तो बहुत डांटा, कहा कि आज के बाद भारत भूमि को परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा। जो भी राजा मिलेंगे कैसे? धर्मनिरपेक्ष राजा। धर्मनिरपेक्ष देख रहे हो? धर्म की बात आज अगर कोई संसद में उठाए ना, अगर धर्म की बात अगर मानी जाती तो राम मंदिर का मुद्दा इतने दिनों तक लटका नहीं रहता। अब धर्मात्मा राजा आया है तो उसने, भाई राम जी का घर, राम जी भाई अगर अयोध्या में नहीं मंदिर बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? बताओ, क्या सऊदी अरब में बनेगा? लेकिन धन्य है, एक मंदिर यहां भी बनवा दिया तो एक सऊदी अरबिया में भी बनवा दिया। जैसे मंदिर यहां बन रहा है, मंदिर के लिए भूमि वहां के प्रिंस ने, धन्य है मेरा राजा, सऊदी अरब में भी एक मंदिर के लिए भूमि दी है और वहां भी एक मंदिर बन रहा है। 3 मंदिर बन रहे हैं। एक सऊदी अरबिया में बन रहा है और एक अयोध्या में बन रहा है, तो एक केदारनाथ में भी। 3 मंदिर। सोचो ऐसे राजा को कौन छोड़ेगा?
कौन कहेगा कि ऐसा राजा? प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्रसार कर रहा हूं। प्रचार नहीं, प्रसार कर रहा हूं। प्रेम से बोली राधे राधे। तो आज गौरमुख नामक शिष्य को भेजा, उसने जाकर के परीक्षित से कहा कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी और अपने कल्याण का कोई उपाय सोच लीजिए। तो जैसे ही पता चला तो तुरंत ही गिलानी से भर गया राजा कि उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। मेरा ये शरीर जब तक जीवित क्यों रहा? मुझे तो मर जाना चाहिए था। एक ऋषि का मैंने अपमान किया, ये देह इसके अंदर प्राण बचे क्यों हैं? जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और सुखताल में आए। जैसे ऋषियों को पता चला तो भीड़ लग गई। सबके सामने एक ही प्रश्न कर रखा कि मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है? आरती कराई है तो मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है? तो किसी के पास में कोई उत्तर नहीं। तो परीक्षित ने विचार किया कि जिसने मेरा जन्म सुधारा है वही मेरा मरण सुधारेगा। तो आज यहीं रोकते हैं और कल सुखदेव जी को बुला करके और कथा शुरू करते। ठीक है? नहीं तो बताओ मैं क्या करें? बड़े अच्छे श्रोता मिले और सुनने का। तो आज कहा कि जिसने मेरा जन्म सुधारा वही मेरी मृत्यु सुधारेगा। अचानक ऋषियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान? तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षयागाम तटमान पेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बलैर्वधूत भेषा। भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भक्त के ऊपर संकट आया तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रा, भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। यदक्षया गाम तटमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो। अलक्षलिंगा, अलक्षलिंग का मतलब क्या होता है? स्त्री पुरुष भेद रहता। इनकी नजर में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, सब जीवात्मा है। निजलावतुष्टा निजाभ्याम राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभा। परम उपासक हैं राधा कृष्ण के। व्रतश्च बालैर्वधूत भेषा। प्रलंब बाहु, उनकी जो भुजाएं थी घुटनों से नीचे, घुटनों से नीचे, जिसकी भुजाएं घुटनों से नीचे हो वो ऐसा वैसा पुरुष नहीं होता है, महापुरुष होता है। व्रतश्च बालैर, विकीर्ण केसा, लंबी लंबी जटाएं। सब उठ करके जब प्रणाम करने लगे तो आज राजा ने भी उठ करके प्रणाम किया और षोडश प्रकार से पूजन करने के बाद में प्रश्न कर दिया कि महाराज नियम मानस किम कर्तव्या, मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है? तो प्रश्न सुन करके गदगद हो गए। तो क्या कहा सुखदेव महाप्रभु ने? तस्माद् भारत सर्वात्मा
भगवानी सरोहरे श्रोतव्या कीर्तव्यस्या स्मृतव्या चेक्षता भयं। संबोधन किया, भारत कह करके संबोधन किया। क्या कहा? भारत। इंडिया नाम नहीं है, ये तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। दुनिया का एक ऐसा ही देश है भारत, जिसको अंग्रेजी में कुछ और, हिंदी में कुछ और कहते कि नहीं। दे दी मुझे आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, बगैर खड़ग ढाल के आजादी मिल गई। बताओ, ये गीत जब गाया जाता है तो ऐसा लगता है कि उन शहीदों को गालियां दी जाती हैं जो फांसी पर झूले। ऐसा लगता है जैसे भगत सिंह को गाली दी जा रही है, जैसे चंद्रशेखर को गाली दी जा रही है, जैसे सुभाष चंद्र को गाली दी जा रही है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को गाली दी जा रही है, जैसे झांसी की रानी को गाली दी जा रही है, जैसे मंगल पांडे को चुन चुन के गालियां दी जा रही है। एक कलयुग है, इसका एक नाम होना चाहिए, मिलावटी का युग। इसमें जो कुछ करता नहीं है सम्मान उसी का होता है, जिसने कुछ नहीं किया सम्मान उसी का हो रहा है। भगत सिंह जिस रस्सी से फांसी पर झूले, उस रस्सी का पता नहीं है। गांधी जी ने जिस रस्सी से बकरी बांधी, वो आज भी है। क्या किया? भारत में आज ये समस्या है, किसके द्वारा है? राष्ट्रपिता का नाम और दे दिया। अगर ये खंगाला जाए तो घृणा हो जाएगी उनसे। क्या कर दिया? उनके ऐसा लगता है जैसे बुद्धि सठिया गई थी। थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन जिस रस्सी से भगत सिंह झूले, उस रस्सी का पता नहीं, नींव की ईंट नींव में रह जाती है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, लड़ते लड़ते जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसा लगता है जैसे उनको गालियां दी जा रही है। कौन आज के समय में भगत सिंह बनना चाहेगा? कौन चंद्रशेखर बनना चाहेगा? कौन सुभाष चंद्र बनना चाहेगा? विचार करो। लेकिन क्या किया गया? ऐसे इतिहास को बदला गया। महाराणा प्रताप महान नहीं हुए, वीर शिवाजी महान नहीं हुए, अकबर को महान कर दिया। तो आकर के हमारे ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया, जिनको आग में कूदने के लिए विवश किया, वो महान हो गए। हमारी सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात किया, वो महान हो गए। जो घास की रोटी खा करके अपने भूमि को लड़ करके बचाते रहे, वो महान नहीं हुए। सोचो, भारत क्या भा भा शब्द से होता प्रकाशवाचक है। भा जिसमें लग जाता है वो प्रकाशवाचक, आभा, प्रभा, विभा। भारत क्या है? से भक्ति भारत। अभी भारत भूमि की महिमा का वर्णन आएगा तब मैं बताऊंगा। तो भारत में 3 भारत हुए। पहले इस भारत का नाम क्या था? आर्यवर्त। क्या नाम था? आर्यवर्त। जहां आर्य रहते थे। आर्य का मतलब जानते हो? जिनके घर में गाय, गीता, गंगा, बहन, बेटी, जिसके घर में ये सब चीजें रहती थी। उस समय वो घर घर नहीं था, गृहस्थ आश्रम था। अंग्रेजों के आने से गृहस्थ को आश्रम से अलग कर दिया। अब पूछो किसी के घर में, ऐसा इतिहास लिखा लेफ्टियों ने, ऐसा वातावरण प्रकट कर दिया कि किसी से पूछो कि घर में गीता है तो कहते सफाई भाई महाराज, दीपावली के समय पता नहीं दादी ने कौन सी टाण में डाल दी। पूछो किसी से गीता है? नहीं है। गंगा है, गंगा उजलना है। घर में अगर दादाजी मर रहे हो तो पड़ोसी के घर से मांग के लाना पड़ता 2 बूंद डालने के लिए। सोचो, घर में
गाय हो, गंगा हो, गीता हो, बहन हो, बेटी हो, तब आर्य हम लोग कहलाते हैं। तो 3 भरत हुए। एक भरत कौन? 3 भरत हुए। एक ऋषभ नंदन भरत, एक ऐसे हुए ज्ञान मार्गी हुए, और दुष्यंत नंदन भरत कर्म मार्गी हुए, दशरथ नंदन भरत भक्ति मार्गी हुए। इन तीनों भरतों के नाम से भारत वर्ष पड़ा। तो का श्रोतव्या, श्रवण करिए। क्या श्रवण करिए? कि भगवान की कथा श्रवण करिए। आज के समय में कथा के नाम पर ऊल जलूल बातें सुना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, न गीता के बारे में, न गंगा के बारे में, न गोविंद के बारे में बताएंगे, अपनी अलग ही ढपली बजाएंगे। उनके पीछे भी तमाम खड़े हुए हैं। तो ये भी नहीं सुनना है। भगवान की कथा सुनिए, श्रोतव्या। उसके बाद माता कीर्तव्या, भगवान का कीर्तन सुनिए। क्या सुनिए? कीर्तन। ये नहीं कि बड़ी बड़ी महंगी स्टेज लगी हुई है, तमाम तामझाम, बड़े बड़े वाद्य यंत्र लगे हुए हैं और फिल्मी गाने गाए जा रहे हैं। ये कीर्तन नहीं है। इसमें गाने वाले की खुद बुद्धि ठिकाने नहीं है, तो सुनने वाले की बुद्धि क्या ठिकाने होगी? गाने वाले का मन भगवान में है? बताओ। जब गाने वाले का मन भगवान में नहीं है, तो सुनने वाले का मन कहां से भगवान में होगा? जब गाने वाले का सुता मन भगवान में हो, तो सुनने वाले का अपने आप ही होगा। तो क्या सुनिए? भगवान का कीर्तन सुनिए। और कौन सा कीर्तन? जिस कीर्तन में भगवान का नाम हो, गाने वाले का मन भगवान में लगा हो, तो सुनने वाले का अपने आप लग जाएगा। उसके बाद में स्मृतव्या चेष्टतामय, स्मरण करिए। क्या करिए? स्मरण। और स्मरण जब करोगे ना, तो इसका फायदा कब मिलेगा? कि जन्म लाभ पराम पुंसाम अंत्या नारायणा स्मृति। अंतिम अवस्था में ये नाम काम आएगा। अंत्याम, अंत्य का मतलब जीवन के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक महीने के अंत में, प्रत्येक सप्ताह के अंत में, प्रत्येक दिन के अंत में, प्रत्येक घंटे के अंत में, प्रत्येक मिनट के अंत में, प्रत्येक सेकंड के अंत में भगवान मन कहां रहे? भगवान में रहे। और इसका फायदा कब मिलेगा? बुढ़ापे में। शरीर जब बुढ़ा हो जाएगा, केवल 5 मिनट लेंगे बस, शरीर बुढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, शरीर कैसा हो जाएगा? जर्जर हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। लेकिन मन कैसा होगा? उत्तरोत्तर जवान होगा। बुढ़ापे में मन जवान होता है, ध्यान देना, निचोड़ है एकदम से कथा का। शरीर बुढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी और मन उत्तरोत्तर जवान होगा। अच्छा, जवानी में जहां जहां आप मन को ले जाओ, बुढ़ापे में मन वहीं जाता है। जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, अचानक बिजली चली जाए, बिजली चली जाए, तो आपको पता रहता है कि हमारे पलंग के पास में पानी का पात्र कहां रखा है, बाथरूम किधर है, मोबाइल किधर रखा है। अंधेरे में काम कर लेते कि नहीं कर लेते? ध्यान रखना, अंधेरे में लाइट चले जाने पर अंधेरे में काम कर लेते कि नहीं कर लेते? ऐसे ही जब शरीर बुढ़ा हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, मन वहीं जाएगा जहां जवानी में जाता है। और जैसे अंधेरे में काम कर लेते हैं, वैसे ही मन सुख का संचय करने का काम करेगा। और भगवान और मरने वाले का मन जहां जाएगा, परमात्मा उसको उसी योनि में भेजेंगे। अंतिम अवस्था में जहां मन जाएगा, उसको वही योनि मिलेगी। अच्छा, भगवान का एक नियम है, जैसे किसी को फांसी दी जाए ना, किसी जैसे किसी को फांसी दी जाए तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मन है, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसे ही भगवान का नियम है, मरने वाले की इच्छा भगवान पूरी करते हैं। अगर आपका मन
संतान में गया तो भगवान कौन सी योनि प्रदान करते हैं? जो संतान से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, कूकर की और सूकर की। अगर मरते समय अंतिम अवस्था में अगर मन संतान में गया, बच्चों में गया, तो भगवान कौन सी योनि प्रदान करते हैं? कूकर की, सूकर की, कुत्ते की और सुअर की। ये दोनों अपने बच्चों से सबसे ज्यादा। देखा कि नाली में भी बड़े प्रेम से बच्चों को दूध पिलाती रहती सूकरी, देखा है, बड़े प्रेम से। तो और अंतिम अवस्था में अगर मन धन पर गया तो भगवान फिर क्या करते हैं? कौन सी योनि प्रदान करते हैं? सर्प की। किसकी योनि? सर्प की। सर्प को पता रहता है कि भूमि में कहां पर खजाना है, तो भगवान ढेर सारा धन दे देते हैं, बस कुंडली मार के बैठो, कर कुछ नहीं सकते। और अंतिम अवस्था में अगर मन भवन पे रहा, ओ मेरा फ्लैट, हाय मेरा बंगला, हाय मेरा घर। अंतिम अवस्था में एक सेठ जी मर रहे थे तो चारों बच्चे आ गए। कहा कि अरे बड़कू तुम आए गए कि हाँ, छुटकू कहाँ गई है, कि बीच वाले कहाँ, कि सबसे छोटे वाले कहाँ, तुम सब यहीं खड़े हो। अच्छा हाँ पिताजी बताइए क्या बात है? तो करे तो दुकान पे कौन है? सोचो, और इतना कह करके मर गए। सोचो, मर रहा है फिर भी देखा कि चारों बच्चे यहां खड़े, दुकान पे कौन है? ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? जिसका मन भवन में रह जाएगा, अंतिम अवस्था में भगवान उसको कौन सी योनि प्रदान करते? भूत की योनि। बड़े बड़े खंडर, बड़े बड़े खंडरों में जाकर के बस अकेले निवास करो। और अंतिम अवस्था में अगर मन काम वासना में रह गया, काम वासना में अगर मन अटका रह गया, तो फिर अगला जन्म किसका मिलेगा? वैश्या का। किसका मिलेगा जन्म? वैश्या का। फिर खूब कोठा चलियो। तो इसलिए मन पर चितचोर का चिंतन हो, चिंता ना हो, काम की, वासना की, घर की चिंतन हो। चितचोर का गोद भी मिलेगी, धाम भी मिलेगा। इसलिए संपत्ति के चक्कर में मत पड़ो, इतना ध्यान रखिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए एक भजन सुनते हैं और आरती प्रसाद। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का अब हो गया है कैसा, मकसद ये जिंदगी का अब हो गया है कैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। हरि बोल। पैसे से सिकंदर भी क्या क्या खरीद लाया, पैसे से सिकंदर भी क्या क्या खरीद लाया। पर आखिरी घड़ी में पैसा न काम आया, पर आखिरी घड़ी में पैसा न काम आया, पर आखिरी घड़ी में पैसा न काम आया। वो सांस भी मिल जाए होता नहीं है, वो सांस भी मिल जाए होता नहीं है। जिंदगी का अब हो गया है कैसा, मकसद ये जिंदगी का अब हो गया है कैसा।
है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है। पैसे से कीमती तू बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तू बिस्तर खरीद लाया, लाया तू खाट घर में पर नींद को गंवाया, लाया तू खाट घर में पर नींद को गवाया, लाया तू खाट घर में बस नींद को गवाया। है नींद कीमती पर समझा है क्यों तू पैसा, है नींद कीमती तू समझा है क्यों तू पैसा, मकसद ये जिंदगी का अब हो गया है कैसा, मकसद ये जिंदगी का अब हो गया है कैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। एक हार की कमी थी बारात घर में आई, एक हार की कमी थी बारात घर में आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई। क्यों? पैसे की है सगाई, पैसे की है सगाई, आया जमाना कैसा, पैसे की है सगाई, आया जमाना कैसा, मकसद ये जिंदगी का अब हो गया है कैसा, मकसद ये जिंदगी का अब हो गया है कैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है, वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, वो भी है वो भी जरूरी भागवत भगवान की आरती और बोल भागवत भगवान की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूरजो अजायतः सो त्वाद्वाई प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं,